ਮਸਕੀਨ ਸਾਹਿਬ जी जिथे परमात्मा दी रब्बी तड़फ रखते सन, अमृत वेले उठ के नितनेम करना और देशां विदेशां दे विच थां थां ते जाके कथा विचारां राही संगतां दी सेवा करनी। कथा ही उन्हां दी बंदगी बन चुकी सी। कथा ही इस दौरान ही 1984 का जो वाक़या है वो कटिया है। हरमंदर साहिब श्री दरबार साहब के उत्ते वक़्त की हुकूमत ने जो अटैक करवाया, सिखां दे सब तो वड्डे अस्थान की जो बेअदबी हुई, 84 कांड जिसनूं हर सिख जद सुनता है उहदा दिल रो पैंदा है। जद भी कदी सुनते हाँ तो ये घटना जिस दिन वापरी है, मस्कीन साहब जी उस वक्त शिमले दे विच सन। अज ही मेरी गल हुई सी भाई साहब भाई जसविंदर सिंह नाल, भाई साहब भाई हरपाल सिंह जी जो शिमले दे रहन वाले ने और उत्थों दे गुरुद्वारे दा प्रबंध संभालते हैं। उन्होंने मैनू दस्या कि जिस तरह सीसगंज साहब उन्होंने प्रण किया है सी मस्कीन साहब जी ने कि गुरु तेग बहादुर साहब की शहीदी पुरब ते उत्थे पहुँचा करनगे। सीसगंज साहब गुरु रामदास महाराज के पुरब ते हरमंदर साहब गुरुद्वारा मंजी हाल विच जिथे कथा करते सन, प्रण किया होया सी उन्होंने। गुरु गोबिंद सिंह महाराज जी के पावन प्रकाश पुरब ते पटना साहब हर साल पहुँचते सन, नागा नहीं सन पाते कदी भी। इसी तरह ही गुरु अर्जन देव जी महाराज के शहीदी पुरब ते मस्कीन साहब जी हर साल शिमला पहुँचते सन। उत्थों दी संगतां ने बेनती की हुई सी और मस्कीन साहब जी ने उसनूं प्रवान किया होया सी। हर साल पहुँचते सन और तकरीबन कोई 8-10 दिन तक कथा राही संगतां दी सेवा करते सन। बड़ा इकट्ठ संगतां दा हुंदा सी। आस पास दे इलाके दियां भी होर बहुत सारियां संगतां पहुँचदियां सन। उत्थे मस्कीन साहब जी कथा कर रहे सन कि ये दरबार साहब का ये वाक़या कटिया है। अगले दिन जद कथा करन लगे ने मस्कीन साहब जी, कथा करदियां करदियां उन्हां दा गला रुक गया, हिरदा तड़फ उठिया, रोना निकल गया। कुछ संगतां दे भी इस तरह के हालात बन गए। माहौल ऐसा गमगीन होया कि मस्कीन साहब जी कलों कथा ना हो सकी। इत्थे कथा नहीं कर सके हैं। सोचा सी दूसरे दिन करांगे, दूसरे दिन फिर दीवान आरंभ होया, संगतां बहुत सारियां आईयां, पर मस्कीन जी कलों फिर कथा ना हो सकी क्योंकि हिरदा तड़फ उठिया सी। इस वाक़े ने जिथे हर सिख दा हिरदा झंजोड़ के रख दिता सी, मस्कीन साहब जी दा हिरदा भी बहुत तड़पिया है। और इस तड़फण नूं मस्कीन साहब जी कथा दे दौरान कई सालों तक बयान करते रहे हैं। मस्कीन साहब जी जब दूसरे दिन भी कथा ना हो सकी तो मस्कीन साहब जी ने हाथ जोड़ के संगतां कोलों माफ़ी मंग ली भी मैनू छुट्टी दिओ, मेरे कोल हुण इत्थे रिहा नहीं जाता है, मैं जाना है। संगतां ने एक टैक्सी का इंतज़ाम किया, मस्कीन साहब जी ने उत्थों विदायगी दी और मस्कीन जी ने चंडीगढ़ छोड़ दिता है।
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੋਂ ਮਸਕੀਨ ਜੀ ਸਿੱਧੇ ਦਿੱਲੀ ਆ ਗਏ ਹਨ। ਉਸ ਵਕਤ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੇਰੇ ਪਰਮ ਮਿੱਤਰ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਅਮਰੀਕ ਸਿੰਘ ਜੀ ਅਲਵਰ ਵਾਲੇ, ਉਹ ਵੀ ਨਾਲ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ, ਹੋਰ ਇੱਕ ਰਾਗੀ ਜੱਥਾ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸੀ। ਸਾਰੇ ਉੱਥੇ ਦਿੱਲੀ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਹਨ। ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀ ਬਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਥਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਮਸਕੀਨ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ। ਕਥਾ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਮਸਕੀਨ ਜੀ ਰੋਜ਼ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਰਹੇ ਕਿ ਹਕੂਮਤ ਨੇ ਬਹੁਤ ਗਲਤ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜੋ ਉਸ ਵਕਤ ਦੀ ਹਕੂਮਤ ਸੀ। ਕੋਈ ਹੋਰ ਰਸਤਾ ਲੱਭਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ, ਕੋਈ ਹੋਰ ਰਸਤਾ ਲੱਭਦੇ। ਬਿਜਲੀ ਪਾਣੀ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਸੀ, ਅੰਦਰ ਖੁਰਾਕ ਆਣੀ ਜਾਣੀ ਬੰਦ ਕਰ ਸਕਦੇ ਸਨ, ਘੇਰਾ ਪਾ ਸਕਦੇ ਸਨ, ਪਰ ਇਹ ਸਿੱਧਾ ਅਟੈਕ ਕਰਕੇ ਇੰਜ ਲੱਗਦਾ ਜਿਵੇਂ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਜਾਤੀ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਕੱਢੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਮਸਕੀਨ ਜੀ ਦੇ ਬੋਲ ਸਨ। ਕੋਈ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਂ ਬਦਲੇ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਰੱਖਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਇਤਨਾ ਵੱਡਾ ਅਪਰਾਧ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੀ ਜੋ ਹਕੂਮਤ ਸੀ ਉਸਨੇ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਮਸਕੀਨ ਜੀ ਅਕਸਰ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਬੋਲਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ ਵੀ ਕੋਈ ਹੋਰ ਤਰੀਕਾ ਕੱਢਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਸੀ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ 'ਤੇ ਕੇਸ ਚੱਲ ਸਕਦਾ ਸੀ, ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਤਰੀਕਾ ਲੱਭਦੇ। ਅਟੈਕ ਕਰਨਾ ਉਹ ਵੀ ਕਿਸੇ ਧਾਰਮਿਕ ਮੰਦਰ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਇਹ ਤਾਂ ਸਾਰੀ ਕੌਮ ਦੀ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਹੈ, ਧਾਰਮਿਕ ਸਥਾਨ ਦੀ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਪਾਪ, ਇਹ ਕੁਕਰਮ ਉਸ ਵਕਤ ਦੀ ਹਕੂਮਤ ਨੇ ਕੀਤਾ ਔਰ ਮਸਕੀਨ ਜੀ ਬੋਲਦੇ ਸਨ। ਮਸਕੀਨ ਜੀ ਦੇ ਦਿੱਲੀ ਪਹੁੰਚਣ ਦੇ ਨਾਲ ਥਾਂ ਥਾਂ 'ਤੇ ਸੰਗਤਾਂ ਨੇ ਸਮਾਗਮ ਰੱਖ ਲਏ, ਇਕੱਠ ਬੜਾ ਹੋਣ ਲੱਗ ਗਿਆ ਉੱਥੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਥਾਂ ਥਾਂ 'ਤੇ ਮਸਕੀਨ ਜੀ ਕਥਾ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਆਪਣਾ ਇਹ ਦੁੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਨਾਲ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਹੀ ਮਸਕੀਨ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਭਾਈ ਕਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੂੰ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਹੱਥ ਥੋੜ੍ਹਾ ਖਰਾਬ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਹੱਥ ਹੁਣ ਵੀ ਹੈ, ਦਿੱਲੀ ਸੀਸਗੰਜ ਸਾਹਿਬ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਬਾਹਰ ਦੁਕਾਨ ਲਾਉਂਦੇ ਸਨ। ਉਹ ਕਈ ਸਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਮਸਕੀਨ ਜੀ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਸਨ ਤਾਂ ਮਸਕੀਨ ਜੀ ਦੀਆਂ ਕੈਸਟਾਂ, ਮਸਕੀਨ ਜੀ ਦੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ, ਹੋਰ ਗੁਰਸਿੱਖੀ ਦੇ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਸਮਾਨ ਉਹ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਰੱਖਦੇ ਸਨ ਅਤੇ ਸਟਾਲ ਲਾ ਕੇ ਸੰਗਤਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਭਾਈ ਕਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਹੁਣ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਮਸਕੀਨ ਜੀ ਨੇ ਆਖਿਆ ਵੀ ਤੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਜਾ, ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਗਿਆਨੀ ਚੇਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਕੋਲ ਜਾ ਕੇ ਤੇ ਪੂਰੀ ਖਬਰ ਲੈ ਕੇ ਆ ਵੀ ਉੱਥੇ ਆਖਿਰ ਕੀ ਕੁਛ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਕਿਤਨਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਜੋ ਸਮਾਚਾਰ ਵਗੈਰਾ ਜਾਂ ਹੋਰ ਖਬਰਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਸਨ ਉਸ ਵਿੱਚ ਪੂਰੀ ਘਟਨਾ ਦੱਸੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਾਂਦੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ। ਫਿਰ ਉਹ ਆਪਣੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਦੱਸਦੇ ਸਨ, ਵਾਕਿਆ ਉੱਥੇ ਕੁਛ ਹੋਰ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਕਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਕਿਉਂਕਿ ਬਿਲਕੁਲ ਦੁਬਲਾ ਪਤਲਾ, ਸਾਦੀ ਇੱਕ ਦਸਤਾਰ ਬੰਦਾ ਸੀ, ਗੋਲ ਜੀ, ਅਤੇ ਸਧਾਰਨ ਹੀ ਕੱਪੜੇ ਪਹਿਨਦਾ ਸੀ। ਇੱਕ ਹੱਥ ਵੀ ਥੋੜ੍ਹਾ ਖਰਾਬ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ। ਤਾਂ ਮਸਕੀਨ ਜੀ ਨੇ ਆਖਿਆ ਤੇਰੇ 'ਤੇ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ, ਤੂੰ ਜਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਖਬਰ ਲੈ ਕੇ ਆ ਸਾਰੀ। ਭਾਈ ਕਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਗਿਆਨੀ ਚੇਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ ਔਰ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਅਸ਼ਕ ਬਾਰ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਰੇ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਅੱਖੀ ਵੇਖੇ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਤਨੀਆਂ ਉੱਥੇ ਲਾਸ਼ਾਂ ਡਿੱਗੀਆਂ ਹਨ, ਖੂਨ ਦੇ ਨਾਲ ਲਥਪਥ ਸਾਰਾ ਫਰਸ਼, ਕਮਰੇ, ਦੀਵਾਰਾਂ, ਗੋਲੀਆਂ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨ, ਡਿੱਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਬਿਲਡਿੰਗਾਂ, ਇਹ ਸਭ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅੱਖੀ ਵੇਖਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਸ਼ਕ ਬਾਰ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖੀ, ਤਕਰੀਬਨ ਕੋਈ 6 ਸਫ਼ਿਆਂ ਦੀ ਚਿੱਠੀ ਸੀ। ਕਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਚਿੱਠੀ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਪਹੁੰਚਿਆ ਵੇ।
ਦਿੱਲੀ ਮਾਡਲ ਟਾਊਨ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਥਾ ਸੀ ਤੇ ਮਸਕੀਨ ਜੀ ਕੋਲੋਂ ਚਿੱਠੀ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੀ ਸੀ। ਕਥਾ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਮਸਕੀਨ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਜਦੋਂ ਚਿੱਠੀ ਪੜ੍ਹਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਹੈ, जब चिट्ठी पढ़नी आरंभ की थी कथा के दौरान संगत बहुत आई हुई सी। उत्थे 3 सफ़े ही पढ़ सके कि गला रुक गया मस्कीन जी का, अखां दे विच हंझू बोल नहीं सन निकलते, पढ़ नहीं सके, कोशिश बड़ी की उन्होंने। सुन के संगतां दियां भी ताहां निकल गईयां, माहौल बहुत गमगीन हो गया। हर सिख समझ लो कि उस वक्त रोंदा पिया है, उदा दिल रोंदा पिया है। मस्कीन जी कोलों ते चिट्ठी पढ़ी ना गई। मस्कीन जी दे साथी सन भाई साहब भाई करनैल सिंह जी, महान कीर्तनीय, जो मस्कीन साहब जी दे नाल पक्के तौर ते जदों मस्कीन जी इंडिया विच आउंदे तो उन्हां दे नाल ही चलदे सन। भरावां दी तरह प्यार सी, बहुत भरावां दी तरह। बाकी दे 3 सफ़े भाई कल्याण सिंह जी ने पढ़ के ते संगत नूं सुनाए। संगतां दे विच बहुत रोष जागिया, थां थां ते संगतां ने लिखती रूप विच किधरे बोल के समागमां दे विच विरोध भी दर्ज कराया। मस्कीन जी कहते ने कि पता नहीं किसने वो चिट्ठी मेरे हाथ विचों लै ली, कुछ पता नहीं लगा उस वक्त की होया। पर 3-4 दिन बाद ही पता लगा कि उस चिट्ठी दियां कापियां देशां विदेशां दे गुरुद्वारियां दे जो सूचना बोर्ड होंदे ने, उन्हां दियां कापियां उन्हां बोर्डां दे उत्ते लगियां हुईयां सन, जो चिट्ठी उन्होंने लिखी सी। जिहड़ा भी पढ़दा सी ना उस चिट्ठी नूं रोण लग पैंदा सी, उहदे कोलों पूरी पढ़ी नहीं सी जाती। ऐसे शब्द और ऐसे हालात सिंह साहब ज्ञानी चेत सिंह जी ने लिखे सन उस वक्त। मस्कीन जी केवल समय दी सरकार दे खिलाफ बोलते सन, देश दे खिलाफ कुछ नहीं सन बोलते, क्योंकि सरकार ने कीता जो कुछ भी कीता, देश ने तो कीता नहीं है। सरकार दे खिलाफ बोलते सन तो देश द्रोही दा केस तो मस्कीन जी ते बना नहीं सन सकते, और कई केस मस्कीन जी दे उत्ते बना दिते गए, बहुत सारे केस, क्योंकि मस्कीन जी सरकार दे खिलाफ बोलते सन। कोई होर तरीका लभ्या जा सकता सी, ये मार काट करना तो किसी जालम बंदे का ही काम हो सकता है, किसी दुष्ट का ही काम है। इतनी कत्लो गारत मस्कीन जी दे उत्ते बहुत सारे केस बना दिते गए। एक जगह ते मस्कीन जी कथा करन लई पहुँचे तो पता लगा कि बाहर पुलिस आई है, उन्हां दे कोल मस्कीन साहब जी दे वारंट ने, और मस्कीन जी दे नाल जो कोई भी है उन्हां सारिਆਂ ਨੂੰ गिरफ्तार करो मस्कीन जी ਨੂੰ। कथा दे दौरान ही मस्कीन साहब जी इत्थों समाप्ति करके ते उठे ने। मस्कीन जी दे मित्र सन एक सरदार प्रधान सिंह जी इटावे वाले, अजकल उन्हां दा परिवार सारा इटावे दे विच रहिंदा। इटावा वो स्थान है जिथे मस्कीन साहब जी ने संसार नूं अलविदा कहा, शरीर जिथे छड्डिया उन्होंने। सरदार प्रधान सिंह जी दी जो घरवाली सी उन्हां दी धर्म पत्नी, वो मस्कीन साहब जी दी मूँह बोली भैन सी, वो बनी हुई सी। सरदार प्रधान सिंह जी मस्कीन साहब जी नूं इटावे लै गए, उत्थों गुरुद्वारे तो सीधे रेलवे स्टेशन, उत्थों ट्रेन ते बैठे और इटावे पहुँच गए हैं। इटावा दे विच कोई 15 दिन मस्कीन जी रहे ने उत्थे। पर जैसे ही मस्कीन जी इटावे पहुँचे, अगले ही दिन
सरदार प्रधान सिंह जी की दुकान के उत्ते रोज़ाना एक पुलिस वाला आके बैठ जाता सी, रोज़ ही सारा दिन उत्थे बैठा रहिंदा सी। उहदे कोलों कई बारी पुछया भी जाना भी तू इत्थे क्यों बैठता है, दसदा नहीं सी कुछ भी, लेकिन सारी इंक्वायरी करदा सी कि मस्कीन जी कित्थे जांदे ने, किन्नू मिलदे ने, की कुछ करते ने, इन्हां दा मस्कीन जी दे नाल की रिलेशन है, वो सारी इंक्वायरी करदा सी वो पुलिस वाला। कोई 15 कुछ दिन बीते तो उस पुलिस वाले ने सरदार प्रधान सिंह जी नूं आख्या कि भाई साहब, आपके घर में जो गुरु जी आए हुए हैं ना, हिंदू वीर सी वो इस तरह ही बोलते हैं, वो आपके घर में जो गुरु जी आए हुए हैं उनको यहाँ से कहीं और भेज दो, मेरे पास उनकी गिरफ्तारी के वारंट हैं, अगर कल तक वो यहाँ रहेंगे तो मुझे मजबूरन उनको गिरफ्तार करना पड़ेगा, और मैं ऐसा करना नहीं चाहता क्योंकि वो 15 दिनों दे विच मस्कीन जी तो काफ़ी वाकिफ हो गया सी। वो पुलिस वाला कहंदा इन्हां नूं किधरे होर भेज दिओ। सरदार प्रधान सिंह जी मस्कीन साहब जी नूं कानपुर छोड़ आए अकाली धर्मशाला, उत्थों मस्कीन जी ट्रेन ते बैठे ने और औरंगाबाद पहुँच गए ने। औरंगाबाद दे विच मस्कीन जी दे कुछ मित्र सन, बड़े खास मित्र उन्हां दे मस्कीन जी दे, पर जब उन्होंने पता लगा कि ये मस्कीन जी दे उत्ते केस पै गए ने, इन्हां दी गिरफ्तारी दे वारंट निकले हुए ने, उन्होंने भी अखां फेर लियां। फिर मस्कीन जी ने भी देखा भी इत्थे हुण कोई मेरे नेड़े नहीं लगता है। कुछ दिन उत्थे रहन तो बाद मस्कीन जी फिर उत्थों हजूर साहब चले गए हैं। हजूर साहब तो मस्कीन जी फिर बिदर चले गए, कुछ दिन उत्थे रहे बिदर तो फिर मस्कीन जी रायपुर आ गए, छत्तीसगढ़ रायपुर दे विच। उत्थे कदी कोई कथा दा टाइम दे दिंदा सी, कदी कोई टाइम नहीं देंदा सी, क्योंकि कई प्रबंधक संकोच करते सन कि इन्हां दे उत्ते केस बने हुए ने, गिरफ्तारी दे वारंट ने इन्हां दे, किधरे ऐसा ना होवे कि इन्हां दे नाल असी भी फस जाइए विच, तो वो टाइम देण तो संकोच भी करते सन कई बार। मस्कीन जी रायपुर तो फिर थां थां ते तकरीबन कोई 6 महीने तक मस्कीन जी इस तरह ही भटकते रहे ने, कदी किधरे कदी किधरे, कदी कोई साथ दे देंदा सी, कदी कोई नहीं देंदा सी साथ। मस्कीन साहब जी तकरीबन कोई 6 महीने बाद गुरुद्वारा रकाबगंज पहुँचे ने। उत्थे संत लोंगोवाल जी का टैलीफोन आया, मैसेज आया उन्हां दा भी तुसी गिरफ्तारी दे दिओ, कित्थों तक तुसी इस तरह थां थां ते भटकोगे, तुसी गिरफ्तारी दे दिओ, कुछ नहीं होंदा, दे दिओ गिरफ्तारी। रकाबगंज साहब मत्था टेक के अजे मस्कीन जी बाहर निकले ही सन कि उत्थे एक सरदार बलजीत सिंह जी SHO पार्लियामेंट पुलिस थाने का वो SHO सी, उन्हें पुलिस फोर्स दे नाल मस्कीन जी नूं गिरफ्तार कर लिया ते थाने विच ले आए। जदों सिख संगतां नूं इस गल दा पता लगा कि थाने विच ले आए ने, तो दिल्ली गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी दे उस वक्त प्रधान सन सरदार त्रिलोचन सिंह जी सरना, वो अपने कुछ होर मैंबरां दे नाल उत्थे पहुँचे। कोर्ट दे विच जाके तो मस्कीन साहब जी की जमानत करा ली। उस वक्त मस्कीन जी की जमानत तो भावें हो गई, छोड़ दिता गया, पर केस जिहड़े सन वो ज्यों दे त्यों ही बने रहे, केस उसे तने बने रहे। केस भी कोई बहुत वड्डे नहीं सन,
छोटे मोटे केस सन, अदालत दे विच जाना पैंदा सी, थाणे विच हाज़री भरनी पैंदी सी, पुछ-गिछ कुछ भी नहीं सी होंदी, अगे तो अगे होर तरीकां दे दित्तियां जांदियां सन। मस्कीन जी कुवैत दियां संगतां ने मस्कीन साहब जी नूं वीज़ा भेजिया, कुवैत दियां संगतां ने, नाल उन्होंने टिकट भी भेजे। मस्कीन साहब जी नूं इस गल दा कुछ पता नहीं सी भी मेरे बाहर जाण ते पाबंदी है, पता नहीं सी उन्हां नूं। तो मस्कीन जी एयरपोर्ट ते गए, उन्हां दे नाल ज्ञानी अनूप सिंह जी जो मस्कीन साहब जी दे सक्के भरावां दी तरह सन, उन्हां दा बेटा सरदार तलविंदर सिंह भी नाल सी उस वक्त। उन्होंने मैनू ये घटना दसी सी। एयरपोर्ट ते जद मस्कीन जी पहुँचे तो उन्हों कोल मैसेज आ चुका सी कि मस्कीन जी नूं बाहर नहीं जाण देना है। भावें इन्हां दी जमानत हो चुकी सी, वीज़ा उन्हां दे कोल सी, टिकट भी उन्हां दे कोल सी, पर उन्हां दे बाहर जाण ते पाबंदी ला दित्ती गई, पाबंदी सी उन्हां दी। उत्थों सरदार बलजीत सिंह जी SHO ने फिर मस्कीन जी नूं गिरफ्तार किया और थाणे विच लैके आए। भावें उन्होंने आख्या भी ठीक है, असीं तुहानूं बैरिक विच नहीं रखांगे, अंदर तुहानूं एक कमरा इत्थे दे दिंदे आ, उस कमरे दे विच ही पलंग बिछा के ते रात मस्कीन साहब जी नूं उत्थे रखा गया है। सवेरे फिर एक हिंदू वीर जो उसे थाने दा वड्डा अफसर सी, उन्हें आके जब देखा वो मस्कीन साहब जी दा बड़ा मुरीद सी। उन्हें आके चरना ते मत्था टेकिया, कहंदा इस सरदार ने बड़ी गलती की है, SHO सरदार बलजीत सिंह ने, जो तुहानूं इत्थे रात रखिया, इहदे रात रखण दे नाल तुहाडीआं मुसीबतां होर वध जाणीआं ने। अगर मैं हुंदा तो मैं तुहानूं कदी इत्थे रात ना रखदा, पर उसने ऐसा कीता सी। खैर मस्कीन जी नूं छड़ दिता गया। कुछ मस्कीन जी दे उत्ते होर भी केस बना दिते गए, बाहर जाण दी पाबंदी ला दिती गई। हालात मस्कीन जी दे ऐसे कर दिते गए कि हर दूसरे तीसरे दिन अदालत विच जाना पैंदा सी, कदी थाणे विच हाज़री भरनी पैंदी सी, पुछ-गिछ कुछ भी नहीं सी होंदी, बस अगलियां तरीकां पा दित्तियां जांदियां सन। मस्कीन जी भी समझ गए भी इन्हां दा मेन मकसद है कि मैं किधरे बाहर ना जा सकां, बस इत्थे दिल्ली दे विच ही ख्वार हुंदा रवां, इत्थे ही बैठा रवां। मस्कीन जी दिल्ली दे विच ही सीसगंज साहब गुरुद्वारे उत्थे मस्कीन जी नूं एक कमरा प्रबंधकां ने दिता होया सी, उस कमरे दे विच रहना, और नाल हुंदे सन अविनाशी सिंह जी, मेछी सिंह, उन्होंने मस्कीन साहब जी दी नाल हैल्प करनी, सेवा करनी। और दूजे तीजे दिन अदालत दे विच जाना पैंदा सी। दिल्ली दे विच भी मस्कीन साहब जी दे जेड़े बहुत प्यार वाले सन, जेड़े बड़ियां वध चढ़ के गल्लां करदे सन बहुत, मस्कीन जी ने देखा कि उन्होंने भी अखां फेर लईआं हन, क्योंकि केस होर बना दिते, इन्हां दे वारंट निकले हो, इन्हां नूं अदालत विच जाना पैंदा वे। उन्होंने भी अखां फेर लईआं, बहुत सारिਆਂ ने तो समा देना भी बंद कर दिता कि किधरे ऐसा ना होवे कि इन्हां दे नाल असी भी नाल रगड़े जाइए, साडे ते भी केस पै जाण। और एक सज्जण ने तो मस्कीन जी दे उत्ते कटाक्ष भी किया, क्योंकि मस्कीन जी अदालत दे विच एक दरखत दे थल्ले बैठे अपनी वारी का इंतज़ार कर रहे सन। मस्कीन साहब जी वो चंगा एक कोई धनाड़ सिख सी, उन्हें आके मस्कीन जी नूं कह ही दिता भी मस्कीन जी तुहाडे विच ते साडे विच की फर्क रह गया, हुण तुहाडे विच ते साडे विच की फर्क रह गया, तुहाडे ते भी केस चलते पे ने ते साडे ते भी केस चलते पे ने, तुहाडे साडे विच की फर्क है। हुण
ਮਸਕੀਨ ਜੀ कदी भी कौड़े बोल नहीं सन बोलते। मस्कीन जी कदी भी नहीं, हर वक्त परमेश्वर का शुकराना ही करते सन। मस्कीन जी कई बार एक शेर पढ़िया करते सन, शायद ये शेर भी उन्हों का ही उच्चारण किया होया है। मस्कीन साहब जी का ये शेर, जख्म जब भी कोई जहनो दिल पे लगा, जिंदगी की तरफ कोई दरीचा खुला, गोया हम भी किसी साज के तार हैं, चोट खाते रहे गुनगुनाते रहे। भावें ज़माने ने कितनियां भी चोटां दित्तियां, जख्म दिते, पर मस्कीन जी ने कदी किसी वास्ते कोई कौड़े शब्द नहीं बोले, बल्कि परमेश्वर दे गुण गाते रहे, उन्हां दा ही शुकराना करते रहे हैं। मस्कीन जी मुस्करा पे मस्कीन जी कोई जवाब नहीं देता। हालांकि मस्कीन जी जानते सन कि तेरे जिहड़े केस ने वो बेईमानी करके ने, तू अपने काम धंधियां दे केस निबेड़न वास्ते आया, मेरे उत्ते तो जबरदस्ती केस पा दिते गए ने। मैं भला की कीता, मैं किहड़ा अपराध किया है? पर कोई जवाब नहीं दिता। मस्कीन साहब जी ने शुकराना ही करते रहे परमेश्वर का। उन्हां दिनां दे विच ही अमृतसर दे विच बाबा दीप सिंह जी दे स्थान दे उत्ते एक बहुत वड्डी कॉन्फ्रेंस रखी गई, सिख कॉन्फ्रेंस। बड़े वड्डे पद्धर दे उत्ते बहुत संगतां दा इकट्ठ सी उत्थे। दरबार साहब दा कब्जा अजे फौज दे कोल ही सी, फौज दे कोल ही। कॉन्फ्रेंस जब रखी गई तो मस्कीन जी भी उत्थे पहुँचे, भावें मस्कीन जी दे पंजाब जाण दे उत्ते बैन लगा होया सी, जा नहीं सन सकते, पर मस्कीन जी कोई पेस बदल के, पेस वटा के मस्कीन जी पहुँचे उत्थे। और जदों अमृतसर पहुँचे, सिंह साहब ज्ञानी चेत सिंह जी दा उन्हां दे बेटे मस्कीन साहब जी नूं अपने घर लैके गए। इशनान पान करके प्रसादा पानी छक के मस्कीन जी जिथे कॉन्फ्रेंस से ना उस स्थान ते पहुँचे ने। मस्कीन जी इकट्ठ बड़ा सी, बहुत ज़्यादा इकट्ठ सी, लेकिन चारे पासे तो फौज ने घेरा पाया होया सी भी बाहर दियां संगतां कोई अंदर ना आ सकन, घेरा पाया होया सी। इस घेरे नूं तोड़िया बीबियां ने, उन्होंने भी बहुत वड्डा रोल अदा किया इस कॉन्फ्रेंस दे विच, क्योंकि संगत बहुत इकट्ठी हुई सी। प्रबंधकों नूं इस गल का डर सी भी संगत इतनी आई है तो इन्हां दे लंगर पानी का प्रसादे का इंतजाम किवें होवेगा। पर यह सारा काम बीबियां ने बखूबी निभाया। उस जिहड़ा फौज का घेरा सी ना, फौजां ने बीबियां नूं अंदर आण तो जदों इनकार किया, एक बीबी ने गरम गरम दाल की बाल्टी फौजियां दे उत्ते सुट दिती। जदों दाल उपर सुट्टी गई तो फौजियां ने फिर बंदूकां ताण लईयां, लेकिन उपरों ऑर्डर सी कि गोली नहीं चलानी है, इस वास्ते गोली नहीं चली, लेकिन बंदूकां निकल आईयां। पर धन हन वो सिंगड़ियां जिहड़ियां बंदूकां दे सामने भी बिल्कुल डरियां नहीं, हो खड़ियां हो गईयां, चलाओ गोली, असी खड़ियां हाँ इत्थे, लंगर तो असी लैके ही जाना है भावें कुछ भी हो जाए। इस तरह वो घेरा टुटिया और बीबियां वालों बनाया हुआ लंगर इतना पहुँचा कि शाम तक संगतां रज के खांदियां रहियां, किसी तरह की कोई तोट ना आई, किसी तरह की। वख-वख नेतावां ने उस कॉन्फ्रेंस दे विच समय के हालात संगतां दे सामने रखे। कीर्तन तो बाद मस्कीन साहब जी ने भी 1 घंटा कथा करनी सी। मस्कीन जी ने ही बोलना सी। जैसे ही मस्कीन साहब जी ने बोलना शुरू किया, बारिश आ गई, कणियां आ गई बारिश दियां। जदों बारिश आ गई तो संगतां उठ के ते जान लगियां। मस्कीन जी ने भी देखा भी ये तो संगतां उठन लग पईयां ने। उत्थे पहुँचे हुए सन नवाब मलेर कोटला जी, वो पहुँचे हुए सन।
ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਾਈਕ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਆਖਿਆ ਵੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਸੁਣਿਆ ਸੀ ਕਿ ਸਿੱਖ ਗੋਲੀਆਂ ਦੀ ਬੌਛਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਭੱਜਦੇ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਜਾਂਦੇ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਸੀਨਾ ਤਾਣ ਕੇ ਖੜੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਇਹ ਚੰਦ ਬਾਰਿਸ਼ ਦੀਆਂ ਬੂੰਦਾਂ ਦੇਖ ਕੇ ਤੇ ਭੱਜਣ ਲੱਗ ਪਏ ਹੋ। ਤੁਸੀਂ ਸਿੱਖ ਤਾਂ ਗੋਲੀਆਂ ਦੀ ਬਰਸਾਤ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸੀਨਾ ਤਾਣ ਕੇ ਖੜਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਵੇ। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਬਾਰਿਸ਼ ਦੇ ਬੂੰਦਾਂ ਤੋਂ ਕੋਲੋਂ ਡਰ ਕੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣ ਲੱਗੇ ਹੋ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਿਤਨੀਆਂ ਵੀ ਸੰਗਤਾਂ ਉੱਠੀਆਂ ਸਨ, ਮਲੇਰਕੋਟਲਾ ਜੀ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣ ਕੇ ਤੇ ਵਾਪਸ ਬੈਠ ਗਈਆਂ ਨੇ। 1 ਘੰਟਾ ਮਸਕੀਨ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤ, ਕੁਝ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਫਰਜ਼ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਦਾ ਕਰਨੇ ਸਨ, ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜੋ ਰੋਸ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਨਾ ਸੀ, ਮਸਕੀਨ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਬਖੂਬੀ ਬੜੇ ਕਮਾਲ ਦੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਿਆ ਕਿ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਜੋਸ਼ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਜਕਾਰਿਆਂ ਦੀ ਬੜੀ ਗੂੰਜ ਹੋਈ। ਸਮਾਪਤੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਫੌਜ ਦਾ ਕਬਜ਼ਾ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਹਟਿਆ। ਸਾਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਆਇਆ। ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਸਕੀਨ ਜੀ ਨੂੰ ਸੰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਹੁਣ ਕਥਾ ਆਰੰਭ ਕਰੋ। ਮਸਕੀਨ ਜੀ ਨੇ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਕਥਾ ਕੀਤੀ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਰੱਖੀ ਗਈ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ, ਜੋ ਪ੍ਰਕਰਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਮਰੇ ਹਨ ਉੱਥੇ। ਮਸਕੀਨ ਜੀ ਨੇ ਜਦ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰੀ ਤਾਂ ਪੁੱਬਾਂ ਨਿਕਲ ਗਈਆਂ, ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੰਝੂ ਆ ਗਏ। ਕੋਈ ਦੀਵਾਰ ਐਸੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਿੱਥੇ ਖੂਨ ਨਾ ਲੱਗਾ ਹੋਵੇ, ਕੋਈ ਕਮਰਾ ਐਸਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਿੱਥੇ ਮਾਂਸ ਦੇ ਟੁਕੜੇ ਨਾ ਪਏ ਹੋਣ। ਬਿਸਤਰੇ ਖੂਨ ਨਾਲ ਲਿਬੜੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਫਰਸ਼ ਖੂਨ ਨਾਲ ਲਿਬੜਿਆ ਹੋਇਆ ਵੇ, ਦਰਵਾਜ਼ਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਖੂਨ, ਬਿਜਲੀ ਪਾਣੀ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਬਾਹਰ ਬਰਾਂਡੇ ਦੇ ਫਰਸ਼ ਦੇ ਉੱਤੇ ਖੂਨ ਹੀ ਖੂਨ, ਜਿੱਥੇ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰੋ ਬਸ ਇਹੀ ਆਲਮ ਸੀ ਉੱਥੋਂ ਦਾ। ਜੋ ਕੋਈ ਦੇਖ ਲਵੇ ਨਾ ਰੋਣ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ। ਮਸਕੀਨ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਕੁਝ ਸੱਜਣਾ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਤੇ ਉੱਥੇ ਸਾਫ ਸਫਾਈ ਕਰਵਾਈ, ਸਾਰਾ ਧੋਤਾ ਗਿਆ ਕਮਰੇ ਨੂੰ, ਨਵੀਂ ਉੱਥੇ ਵਿਛਾਈ ਕਰਾਈ। ਪਹਿਲੀ ਰਾਤ ਮਸਕੀਨ ਜੀ ਨੇ ਮੋਮਬੱਤੀ ਜਗਾ ਕੇ ਤੇ ਉੱਥੇ ਕੱਟੀ ਹੈ ਪਹਿਲੀ ਰਾਤ ਮਸਕੀਨ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ। ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਫਿਰ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਨੇ ਕੁਛ ਬੁਲਾ ਕੇ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਲਾਈਟ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ, ਨਲ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਸਾਰਾ ਠੀਕ ਕਰਾਇਆ। ਸਾਰੀ ਪ੍ਰਕਰਮਾਂ ਨੂੰ ਧੋਤਾ ਗਿਆ, ਹੋਰ ਕਮਰਿਆਂ ਦੀ ਧੁਲਾਈ ਕਰਾਈ ਗਈ। ਸਭ ਕੁਝ ਸਿਸਟਮ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਠੀਕ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਮਸਕੀਨ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਥਾ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਜੋ ਜੋ ਹਾਲਾਤ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸਨ ਉਹ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਦੇ ਰਹੇ। ਆਪਣਾ ਜੋ ਦਰਦ ਸੀ ਪੰਥ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ, ਉਹ ਵੀ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਦੇ ਰਹੇ ਮਸਕੀਨ ਜੀ। ਫਿਰ ਕੁਛ ਸਮੇਂ ਬਾਅਦ ਥੋੜਾ ਜਦੋਂ ਮਾਹੌਲ ਠੀਕ ਹੋਇਆ ਨਾ, ਮਸਕੀਨ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਫਿਰ ਕਾਨਪੁਰ ਪਹੁੰਚ ਗਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਾਨਪੁਰ ਹਰ ਸਾਲ ਮਸਕੀਨ ਜੀ ਉੱਥੇ ਕਥਾ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਫਰਵਰੀ ਦੇ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਮਸਕੀਨ ਜੀ ਕਾਨਪੁਰ ਪਹੁੰਚੇ। ਸਵੇਰੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਥਾ ਕੀਤੀ ਤੇ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਐਸਪੀ ਨੇ ਆ ਕੇ ਮਸਕੀਨ ਜੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਨੋਟਿਸ ਦਿੱਤਾ। ਮਸਕੀਨ ਜੀ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ 24 ਘੰਟੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅੰਦਰ ਕਾਨਪੁਰ ਛੋੜ ਦਿਓ। ਤੁਸੀਂ 24 ਘੰਟੇ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਅਗਰ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਐਸਾ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਜਾਏਗਾ। ਤੇ ਮਸਕੀਨ ਜੀ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਵੀ ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੈ? ਕੋਈ ਕਾਰਨ ਤਾਂ ਹੋਵੇ ਨਾ, ਕੋਈ ਵਜ੍ਹਾ ਹੋਵੇ, ਕੋਈ ਰੀਜ਼ਨ। ਉਸ ਐਸਪੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਇੱਥੇ ਰਹਿਣ ਦੇ ਨਾਲ ਉਤੇਜਨਾ ਵੱਧਦੀ ਹੈ, ਮਾਹੌਲ ਖਰਾਬ ਹੁੰਦਾ ਵੇ, ਤੁਸੀਂ ਬੋਲਦੇ ਹੋ ਮਾਹੌਲ ਖਰਾਬ ਹੋ ਸਕਦਾ ਵੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਮਸਕੀਨ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਕਾਨਪੁਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ
दंगाई लोगों ने श्री गुरु ग्रंथ साहब महाराज जी दियाँ बीड़ां जो उन्होंने साड़ियाँ सन, वो अध जलियाँ बीड़ां सारियां मस्कीन जी ने इकट्ठियां करके छत दे उत्ते अंगीठे बना के बकायदा गुरमत दे अनुसार उन्हां दा संस्कार कीता सी। कने तुहाडा ऐसा करन दे नाल माहौल खराब होंदा वे, ऐसा करन नाल। ते मस्कीन जी आखदे भी तुसी उन्हां दंगाइयां बारे नहीं सोचिया जिन्हां ने ये माहौल पैदा किए हैं। साडे इष्ट साडे गुरु ग्रंथ साहब महाराज नूं उन्होंने साड़ के देखो की हाल किया, असीं तां उन्हां दी संभाल ही कीती है ना, संस्कार किया जो साडा फर्ज बनता है। जिन्हां दंगाइयां ने सब कुछ किया है उन्हां दे करन नाल माहौल खराब नहीं होंदा, साडे संभाल करन नाल माहौल खराब होंदा वे। तुसीं उन्हां बारे क्यों नहीं सोचदे हो? और उस SP ने आख्या भी मेरी मजबूरी है, मेरे को इस तरह के ऑर्डर ने, मैं कुछ नहीं कर सकता हाँ। मस्कीन साहब जी फिर कानपुर छोड़ के उत्थों आ गए हैं। कुछ समय बाद कश्मीर दियां संगतां ने जदों मस्कीन साहब जी ने बुलाया भी इत्थे आके कुछ कथा विचार संगतां नूं सरवण कराओ, और मस्कीन जी भी थां थां ते घुम के और कुछ हालात दे करके मस्कीन साहब जी बहुत थक चुके सन। पहलगाम दे विच मस्कीन जी कुछ समा आराम करना चाहते सन, कुछ एकांत विच रहना चाहते सन। नाले चलो कश्मीर दियां संगतां दी कथा राही सेवा भी हो जाएगी, कुछ आराम भी मिल जाएगा। पर जिस वक्त मस्कीन साहब जी कश्मीर पहुँचन लगे तो रावी दरिया पार करदियां ही उत्थे पुलिस नाके दे उत्ते मस्कीन जी नूं रोक लिया गया। तुसी कश्मीर नहीं जा सकते हो, तुहाडे कोल दो ऑप्शन ने, या तो तुसी वापस जा सकते हो तो या फिर असी तुहानूं अरेस्ट कर लवांगे, गिरफ्तार कर लवांगे। फैसला तुहाडे हत्थ च है भी तुसी वापस जाना है या गिरफ्तार होना है। मस्कीन जी कहते हैं कि मैं फिर उत्थों वापस आना ही मुनासिब समझिया। मैं उत्थों कुछ समा मस्कीन साहब जी घर रहन तो बाद हैदराबाद दियां संगतां ने मस्कीन जी नूं बुलाया। हैदराबाद मस्कीन जी हैदराबाद पहुँचे, संगतां दी सेवा कर रहे सन कथा विचार दे राही। एक दिन जद अमृत वेले उठे मस्कीन जी तो उन्हां दे सीने दे उत्ते कुछ भारीपन महसूस होया है। अमृत वेले अपने समय नाल मस्कीन जी उठ जाया करते सन, क्योंकि प्रभु प्यास उन्हां दे अंदर बड़ी प्रबल सी। उन्हां दे अंदर दर्शन प्यासी दिनस रात, चितवों अन दिन मीत, खोल कपट गुर मेलिया, नानक हर संग मीत। हर वक्त अरदासां अंदर चलदियां रहिंदियां सन, नितनेम कदी गवांदे नहीं सन मस्कीन जी। अमृत वेले जदों उठे तो सीने दे उत्ते कुछ भारीपन सी। गीजर चलाउण दी कोशिश की पर वो चलिया ना। ठंडे पानी दे नाल ही मस्कीन जी ने इशनान किया है। इशनान करके निज स्वरूप निरंकार दे नाल जुड़े ने नितनेम किया, सिमरन किया। कोई 5 साढ़े 5 बजे के करीब जो सीने दे उत्ते बोझ सी वो अपने आप ही हट गया। मस्कीन जी ने फिर चाह मंगवाई, चाह पानी पी के मस्कीन जी तैयार होए। 7 बजे मस्कीन जी नूं प्रबंधक लैण वास्ते आ गए, क्योंकि सवेरे सवेरे दे दीवान विच कथा करनी होंदी सी। मस्कीन जी गुरुद्वारा साहब जदों पहुँचे, रागी सिंह कीर्तन करते पे न। अद्धा घंटा मस्कीन साहब जी ने बैठ के ते कीर्तन सुनिया है। भावें शरीर बड़ा कमजोरी महसूस करता पिया सी, निढाल होया पिया शरीर, पर फिर भी कीर्तन सरवण किया। कीर्तन सरवण करन तो बाद मस्कीन साहब जी ने 1 घंटा, भावें उन्होंने तकलीफ बड़ी हुई क्योंकि शरीर कमजोरी महसूस करता पिया सी,
एक घंटा कथा करन तो बाद जिहड़े उत्थों दे सकत्तर सन उन्हां दे बच्चे डॉक्टर सन मस्कीन जी नूं कहण लगे तुसीं बड़े ढिले जापते पे हो, कुछ परेशानी है। मस्कीन जी ने आख्या हाँ, सवेर दा इंज लगदा पिया जिवें छाती दे उत्ते कुछ बोझ लगदा पिया, कुछ भारीपन है। मैं सोचा शायद खाण पीण करके हो गया होना है, पर ठीक नहीं होया है। उन्हां दे बच्चे डॉक्टर सन, उन्होंने हॉस्पिटल विच ले जाके जदों ECG कीती, उन्हां दा चैकअप कीता तो पता लग्या कि मस्कीन जी नूं हार्ट अटैक हो चुका है। हार्ट अटैक से वो एकदम थोड़ा घबरा भी गए, अपने क्लीनिक विच लै गए। उत्थे मस्कीन जी नूं बैड दे उत्ते लिटाया गया, कुछ उन्होंने ट्रीटमेंट किया, कुछ आराम होने ते फिर अपने घर लै गए। अगले दिन मस्कीन जी दियां फ्लाइट दियां टिकटां सन दिल्ली जाण वास्ते। भावें डॉक्टरों ने बड़ा रोकण की कोशिश की भी तुसी 10-15 दिन किधरे नहीं जा सकते हो, असीं तुहानूं जाण नहीं देना है, खतरा है बहुत। पर मस्कीन जी आखण मैनूं कुछ नहीं है, मैं जाना ही है। बहुत रोकण की कोशिश की पर मस्कीन जी ने जिद की भी नहीं, मैं जाना ही जाना है। उन्हें आख्या भी एक शर्त ते तुसी जा सकते हो, जे तुहानूं अग्गों कोई डॉक्टर रिसीव करने वास्ते आवे दिल्ली एयरपोर्ट ते। और उन्होंने एयर होस्टेज नूं समझा के भेजिया, नाल एक इंजैक्शन दिता, कुछ गोलियां दित्तियां। फ्लाइट उड़न तो बाद अगर मस्कीन साहब नूं कोई भी तकलीफ होवे, इंजैक्शन लगा देना ते ये गोलियां मूँह विच पा देनियां तुसीं। मस्कीन जी सतगुर की कृपा का सदका निर्विघनता सहित दिल्ली जद पहुँचे तो दिल्ली एयरपोर्ट के उत्ते डॉक्टर सरदूल सिंह जी और उन्हों का परिवार, जो उन्होंने बच्चे भी डॉक्टर सन, उन्होंने मस्कीन साहब जी को रिसीव करने वास्ते आए। वो सीधा ही अपने घर लै गए। तकरीबन कोई 15 दिन डॉक्टर साहब ने मस्कीन जी की देख रेख की, चैकअप किए, दवाइयाँ दित्तियां। मस्कीन साहब जी का परिवार भी दिल्ली आ गया। फिर मस्कीन जी परिवार के नाल अपने घर चले गए अलवर। इस तरह मस्कीन साहब जी के उत्ते बार बार केस बनाए गए। रोज़ाना दूजे तीजे दिन अदालत दे विच, कदी थाने दे विच, कदी वकीलों के कोल। इस तरह मस्कीन साहब जी बहुत परेशान होंदे रहे हैं। पर फिर भी मस्कीन जी कदी भी निरंकार दा पल्ला नहीं छोड़िया, हिम्मत बनाई रखी, अरदास बेनतियाँ करते रहे। पस्ती से गुजरा हूँ, बुलंदी से गुजरा हूँ, जिस जगह से गुजरा हूँ बड़ी मस्ती से गुजरा हूँ। बड़ियां तकलीफ़ां मस्कीन साहब जी ने सहन कीतियां, पर हौसला नहीं हारिया। संगतां दी सेवा करते रहे और निरंकार दा शुकराना भी करते रहे। बाकी विचार कल आप जी दे सन्मुख रखांगे। भुल्लां चुकां दी क्षमा। सारियां दा धन्नवाद।